वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के हिंदी विशिष्ट के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपके कक्षा 7 की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पर आपको साला का नाम भर देना है, यहाँ पर आपको कक्षा 7 लिख देना है। अब हम नीचे चलते हैं कि देखते हैं कि आपकी कक्षा 7 की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आता है आपका पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर लिखना है दोस्तों, इस तरीके से लिख देना है, व्यायाम, निर्भर, समर्थ, अक्षर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर मन को हराने वाला मनोहर, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, काफ़ी बड़ा आंसर है। तो आप अपनी वर्कशीट पे इसको वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया। अब आपका प्रश्न नंबर 4 आता है। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि पद्मासन का चित्र बनाते हुए इससे होने वाली लाभ अपनी सहायक वाचन पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पद्मासन का यहाँ पर एक चित्र बना देना है। आप चाहें तो दोस्तों आपकी बुक में भी दिया गया होगा, तो आप उसका फोटो ले लीजिए और यहाँ पर आपको उसका प्रिंट निकलवा के इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इसके फ़ायदे बताना है कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसके लाभ भी बता दिए हैं कि मैंने पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है, मन में शांति प्रदान करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है कि कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है। तो इसका भी दोस्तों आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है कि मान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है पता करके लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने आपको बता दिए हैं जो 5 वैज्ञानिक हैं जिनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, इसकी भी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो आप अपनी वर्कशीट में इसको इसी तरीके से लिख दीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि आप किस क्षेत्र में नोबेल पाना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी राय लिखी है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाना चाहूँगा, क्योंकि हमें विषय बहुत पसंद है, इसलिए हम इसमें आगे कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं जिससे विज्ञान के क्षेत्र में नया आविष्कार और विकास हो, इससे हमारा देश और आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपका मैंने जो आंसर है, आप नोबेल क्यों पाना चाहेंगे, तो इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। तो दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र में नोबेल पाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाता है वर्कशीट यानी प्रोजेक्ट वर्क वाला आपका, जिसमें आपका पूछा गया है कि अपने पसंद से खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट कार्य पूरा कीजिए तथा यह खेल आपको क्यों पसंद है, कम से कम 2 कारण लिखिए। तो मैंने पहले खेल का नाम लिखा है क्रिकेट और दूसरे खेल का नाम लिखा है गिल्ली डंडा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट हैं जो गांव से फील्ड बिलोंग करते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अब दूसरा है कि खेल उपकरण के चित्र बनाना है। तो यहाँ पर मैंने स्टंप बना दिए, बॉल बना दिए, बल्ला बना दिया है और यहाँ पर आपको नीचे गिल्ली बनाई है एक और एक डंडा बनाया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ पर आपको खेल के नियम लिखना है। तो आप सभी को पता है कि स्टंप पर बॉल लगने पर खिलाड़ी आउट होता है, तो इस तरीके से एक नियम हो गया। बाउंड्री से बाहर बॉल जाने पर 4 या 6 रन होते हैं, तो इस तरीके से दूसरा नियम हो गया। और दोस्तों गिल्ली डंडे के जो नियम है वो मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, तो आपको पता होंगे तो आप अपने मन से यहाँ पर गिल्ली डंडे के नियम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको खेल को पसंद करने के 2 कारण भी लिखना है। यहाँ पर क्रिकेट का मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य ठीक रहता है, दौड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको कोई पिशन नहीं आ रहा है तो बस आपको उस पिशन का फोटो क्लिक करना है और पिशन को क्रॉप करना है। उसके बाद आपको फाइनली 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे पिशन दोस्तों आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर अन्य किसी बोर्ड का हो। फिर चाहे पिशन आपका आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट या फिर 6 to 12 क्लास का हो। इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ का हो तो आप अपने पिशन का सॉल्यूशन भी डाउट नेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट नेट पर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास चल रही है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आज ही डाउट नेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। संडे का भी आपको इसी तरीके से 2 कारण लिख देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में आपको यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है, तो आपको इस तरीके से इसको भर देना है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं बाएं से दाएं में। जैसे पहला है कि 2 कविताओं पाठ के कवि का नाम, नागार्जुन लिख दिया दोस्तों मैंने इस तरीके से। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है गुस्से का भाव, नाराज, नाराज आ जाएगा दोस्तों, इसमें नाराज आपको लिख देना है, नाराज। उसके बाद आता है युद्ध का पर्यायवाची शब्द, युद्ध का पर्यायवाची शब्द होता है रण, बाएं से दाएं में। इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने सारे कुछ यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आपको शब्द पहेली को भर लेना है। तो दोस्तों आपको सारा कुछ यहाँ पर कक्षा 7वीं का हिंदी का वर्कशीट का पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।